जिस चेहरे पर लोगों की नजर रहती है उसे आप बहुत सुंदर बनाते हो, बहुत सुंदर सजाते हो, लेकिन जिस पे परमात्मा की नजर रहती है उसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हो। उसका ख्याल जो लोग रखते हैं वो जगत पूज्य हो जाते हैं। आप आदिनाथ भगवान का विधान कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं और बहुत सुंदर बात कही है कि आप दीर्घायु होने पर बुढ़ापे से रहते हो। आप पर एक ज्ञान होने के बाद आप सब कुछ जानते हो। और लोग तो अभिमान करते हैं अपने धन का, अपने ज्ञान का, लेकिन आप दीन दरिद्रियों को भी आदर भाव से देखते हैं। और संसारी लोगों ने तो चार चार रास्ते देख रखे हैं, आपने एक ही रास्ता देख रखा है। वो कहते हैं कि वास्तव में ज्ञानी तो एक भलो, मूर्ख भले न 60, और लकड़ी तो चंदन वरी, लकड़ी भली न काट। कहते हैं गाड़ी भर लकड़ी हो तो कोई काम की नहीं, और चंदन की थोड़ी सी लकड़ी हो तो बहुत कारगर होती, बहुत सुंदर और सुगंधित होती है। इसी प्रकार से इतनी सुंदर सुंदर स्तुति कही है कि भगवान मुझे पता है आपकी भक्ति, आपके चरणों में आने वाला सुख नहीं परम सुख को पाता है, इंद्रिय नहीं अतीन्द्रिय सुख को पाता है। और जो तुमसे विमुख होता है वो स्वयं क्या प्रत्यय की तरह विलीन हो जाता है। और भगवान आप तो कहीं नहीं जाते हो, आप तो अक्षर से लिखी नहीं जाते हो, लेकिन आपका ज्ञान तो इतना विस्तृत है कि बृहस्पति भी हार जाता है। और क्या कहे, आप बड़ी उम्र के होकर भी बुढ़ापा नहीं आता तुम पर। आप इतनी लंबी 84 लाख वर्ष की आयु थी, उसके बाद भी 84 लाख पूर्व की आयु थी, और उसके बाद भी क्या 83 लाख पूर्व रहे। सोच कर देखना, इतनी लंबी उम्र राज्य अवस्था में रहे, यानी बाल अवस्था में और राज्य अवस्था में रहे। और उनकी चिंता करने के लिए क्या, जिसका चित्त सुंदर होता है उसकी चिंता देव भी करते हैं। और लोग कहते हैं अब बेटी पढ़ाओ और बेटी क्या, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं कहती हूँ जो हमारे तीर्थंकरों ने व्यवस्था की वैसी शिक्षा दुनिया में किसी ने नहीं दी। जो सम्मान हमारे ऋषभ देव ने दिया वो कोई नहीं दे सकता है। बेटे थे लेकिन बेटों को शिक्षा नहीं दी। उन्हें पता था कि यदि बेटियां शिक्षित रही तो दो कुल को उज्जवल कर देंगी, और यदि विवाह नहीं कराती हैं तो फिर परम उज्जवलता को प्राप्त हो जाती हैं। जो स्त्री पर्याय में नारी मुनियों के समान उपचार से महाव्रती कही जाती है, वो पद नारी प्राप्त कर लेती है और उससे भी देवता तक बंधन के लिए आते हैं। और आपको पता होगा जब भोग भूमि का विलय होने लगा था, कल्प वृक्ष विलीन होने लगे थे, तो नाभि राज ने ही क्या नाभि काटने की शिक्षा दी थी। अंतिम कुल करके बैठे थे सोचिए। और लेकिन इन्होंने भी असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प, आज यदि इनके पिताजी की शादी देवेंद्र ने कराई थी, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय तो जिसे आप जोड़ुआ बहन भाई कहते हो, ऐसे पहले भोग भूमि में युगलिया पैदा होते थे, और 7 दिन के 7 गैप से, 5 दिन के 7 गैप से, और 3 दिन के 7 गैप से, यानी सोचिए 49 दिन में, 35 दिन में, 27 दिन में पूरे हो जाते थे। यानी युवा होकर वो ही दाम्पत्य जीवन में परिवर्तित हो जाते थे। कोई कमाने की चिंता नहीं, और पहनने की नहीं, ओढ़ने की नहीं, मकान की नहीं, भोजनांग थे, भाजनांग थे,
वस्त्रांते सब चीज कल्प वृक्षों से मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे कल्प वृक्ष विलीन होने लगे और लोग ये नहीं जानते थे कि कैसे अब पेट भरे। पेड़ों में फल देना कम कर दिया, धीरे धीरे सब कुछ जल पानी सब जानवर आने लगे। पहले जानवर भी शांत चित्त थे और ऋषभ देव के समान आज दाता कोई नहीं है तो पात्र भी कोई नहीं। ऋषभ देव के सामने प्रजा दुखी होकर आई, क्या खाएं, खाना नहीं, कैसे रहें, रहने नहीं, कैसे बचे, जानवरों से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। ये तो हमें और डराने लगे हैं, खाने लगे हैं, हम पर क्रूर आघात करने लगे हैं। उन्होंने कहा था डरो मत। तो असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प सब सिखाया और सिखाने के बाद जरा सी चूक हो गई थी, आप समझ गए। सिर्फ इतनी सी चूक हो गई थी कि वो मूसिका जो, क्योंकि खेती तो बता दी लेकिन खेती में अनाज जानवर खा जाएगा तो आदमी क्या खाएगा। लोगों ने कहा कि हम खेती इतनी मेहनत से करते हैं और जानवर खा जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि उस समय जब तुम अनाज दाएं देते हो, यानी जानवर से पहले निकलता था अनाज भी, वो चलते थे तो उनके पैरों से दाना निकल जाता था। तो उन्होंने इतना कहा था कि उस समय मूसिका बांध देना, उस समय मूसिका बांध देना, इसका मतलब बाद में खोलना भी था, लेकिन सिर्फ लोग समझ नहीं पाए और वो मूसिका खोलने में 6 घड़ी का देर पड़ गई। उसका अंतर 6 महीना तो ध्यान में रहे और 6 महीना कुछ दिन 14 दिन आदि वो आहार के लिए निकले, लेकिन आहार व्यवस्था नहीं मिली, क्योंकि मुनि सिंह वृत्ति से निकलता है। सब जानवर भले मरा मांस खा ले लेकिन सिंह मरा मांस नहीं खाता। ऐसा नहीं सोचना सिंह जैसे क्रूर होते, नहीं, सिंह वृत्ति यानी स्वाभिमानी होते हैं। मिलेगा इस नियम से तो भोजन करेंगे, वरना उनमें तो इतनी शक्ति थी कि तमाम जीवनचर्या को नहीं उठते, आहारचर्या को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने मौन रहकर साधना की और उसी में 4000 राजा मुनि हो गए थे, लेकिन भ्रष्ट हो गए। क्योंकि सत्य मान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, लेकिन सच पूछो तो भूखे पेट तो रोटी में भगवान सूझता है। और ये लिखा भी है कि दे चन्नादि कीटकम, दे अन्न का कीड़ा है। चौथे काल जैसी हमें और आपको शक्ति नहीं प्राप्त है। और कहते हैं 6 महीना आहार की विधि नहीं मिली, वो तो तीर्थंकर थे, कोई ने रोका थोड़ी था, लेकिन बिना विधि के नहीं खाया, बिना विधि के चर्या में स्वीकार नहीं किया। लोग अनजान थे, इतने सुंदर थे। पहली बार बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि आपने तो ऐसी पृथ्वी जो इस युग में सबसे पहले किसी का स्वामित्व प्राप्त किया था, वो पृथ्वी आपके लिए सती स्त्री की भांति थी, इसने कि बस पहली बार आपको ही स्वीकारा था। और कैसी पृथ्वी थी, कहते समुद्र पर्यंत पृथ्वी थी, सारी पृथ्वी के स्वामी आप ही तो थे। उस समय कोई राज्य व्यवस्था और नहीं थी। और कहते हैं ऐसी पृथ्वी को आपने ऐसे छोड़ दिया जैसे जीर्ण तृणवत त्यागी। जैसे लोग कहते थे हमने ये त्यागा, ये त्यागा, हमने कि त्यागने वाले को समझ में आती क्या? आप सोचिए, आप कचरा फेंकते हो तो याद करते हो क्या? बस कचरा समझ में आ जाए फिर उसे निकालने में देर नहीं लगती है। उन्हें समझ में आया था कि आयु तो नासवान है और सब छूट गया। एक
देवांगना इंद्रों ने प्रस्तुत की थी, और वो मारने के लिए नहीं की थी, ना मारी थी, नहीं तो गलत फहमी हो जाए तुम्हें कि उसे मारा था, नहीं, उसकी आयु अल्प रह गई थी, इसलिए उसे प्रस्तुत किया गया था, आदेश दिया गया था कि तुम्हें आज ऋषभदेव की सभा में नृत्य करना है। ये तो आप सोचिए कि एक भूल भी उनका कोई कसाई भाव थोड़ी था, इसलिए मंद उदय में तुरंत उदय में आ गई, क्योंकि कर्म बहुत ईमानदार होते हैं। कर्म कहते हैं आप तीर्थंकर हो तो भी हमारा हिसाब किताब चुकता करके जाओ, हम एक एक से वसूली कर लेते हैं, हम किसी को माफ नहीं करते। होंगे तीर्थंकर तो होंगे। आपने यदि मूसिका बांधने का आदेश दिया था और उससे जानवरों को यदि कष्ट हुआ तो भोगना आपको ही पड़ेगा, अंतराय का बंध हुआ तो भोगना भी पड़ा। लेकिन ध्यान रखना, पूर्व जन्म में श्रीमती और वज्रजंग की पर्याय में जो आहार दिया था और उसका जाति स्मरण हो गया कि मैंने भी ऐसे ही आहार दिया था। और पड़गान के लिए लोग जब तक जानते नहीं थे तो कहते थे राज्य ले लो, बेटी ले लो, घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, लेकिन हमारे घर खाने को चलो। हमारे जैन साधु खाने को नहीं जाते हैं, आप खाने के लिए जीते हैं, वो संयम की साधना के लिए जीते हैं। छह डाला में बड़ी अच्छी बात कही है, एक वार दिन में ले आहार खड़े अलप निज ध्यान में। एक बार भी संयम की साधना को, इस मनुष्य देह की गाड़ी को मोक्ष महल तक ले जाने के लिए जितनी जरूरत हो उतना ही देते हैं। आप नहीं हो तो ठूस ठूस के और खा लेते हो। एक बच्चे ने अपने पापा से कहा, उसके पापा ने कहा कि तू एक रसगुल्ला और खा ले। उसके बेटे ने कहा पिताजी मैं 5 खा चुका। बोले तू 5 खा चुका, कैसे खाया? बोले मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया था, सेट कर लिया था। तो बाप ने एक थप्पड़ मारी, बोले पहले हमको भी बता था तो हम और पानी पी लेते। वही डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा ये गोली खा लेना ठीक हो जाओगे। अब तबीयत तो खराब हो ही जाती ज़्यादा खा ले तो। डॉक्टर ने कहा ये गोली खा लेना ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा कि गोली की जगह होती तो एक रसगुल्ला और नहीं खा लेता। आदमी खाने के लिए ऐसा मरता है कि पूछो मत। लेकिन जिस समय कहते हैं पड़गान किया तो देवों के द्वारा रत्न वृष्टि हो गई, धन्य धन्य दाता की। क्या आकाश गुंजायमान हो गया, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर थे और प्रथम दाता थे। और दाता भी 3 भव में मोक्ष चला जाता है। सोचकर देखना, तीर्थंकर जैसे पात्र को दान देना, लेकिन उन्होंने जन्म से जिनका वस्त्राभूषण सब स्वर्ग से आया हो और जिनकी सभा का संचालन कौन सो धर्मेंद्र करता हो, और जब देखा कि इतने दिन हो गए अभी तक इन्हें वैराग्य नहीं आया, तो एक सुंदर नृत्य की जिसकी आयु कम थी उसे प्रस्तुत किया गया और उसके साथ एक देवांगना को और लाए और गुप्त रूप से बता दिया कि जैसे ही ऐसा ना हो नृत्य में भंग हो जाए, इतना ही बहुत है। समझदारों के लिए इशारा काफी है। और कहते हैं कि जैसे ही नीलांजना नृत्य करते करते पलक झपकने में तो देर लगती है, लेकिन उसे एक को गिरने में और दूसरे के उठने में समय नहीं लगा। ऐसा लगा मानो मात यही नृत्य करते करते झुक गई और झुककर वापिस उठ गई। किसी की समझ में नहीं आया था
लेकिन ऋषभ देव तो मति सुति अवधि विराजित जनमत जानियो, 3 ज्ञान के धारी थे। और कहते हैं कि उन्होंने पता लगा लिया, उन्हें पता चल गया कि एक मर गई है, दूसरी नीलांजना नृत्य कर रही है। उन्होंने कहा रोक दो ये राग रंग को, मृत्यु अटल सत्य है, अब मरना नहीं है। लोग मरे मरे से जीते हैं। आपने देखा किसी से पूछो कैसे हो, बोले बस अब जीवन काट रहे हैं। हमने कहा जीवन काटने को मिला है? अरे जीवन, समय को तुम क्या काटोगे, समय तुम्हें काट के रख देता है। लेकिन हम पाप काटने के लिए, हम दुर्वासनाओं को छांटने के लिए, हम विकारी परिणति को हटाने के लिए और कर्म से डटकर लड़ने के लिए, कर्म से लड़ना मत, डंडा लेकर मत हटना। डंडा लेकर अड़ोगे तो कर्म नहीं भगेगा। कर्मों की तो वो हालत है, दीपक को खूब, अंधेरे को खूब पहरेदार लगा दो कि मत आने देना, मत आने देना, तो भी क्या होगा, अंधेरा आएगा। लेकिन अंधेरे को हटाने का तो एक ही काम है कि अपने आप छोटा सा नन्हा सा दीपक जला दो और अंधकार नहीं आएगा। दीपक को देखते ही नहीं आएगा। हमारे अंदर भी मति सुत ज्ञान है, इससे सम्यक ज्ञान का दीप जला लो, मिथ्यात्व का अंधकार नहीं आएगा। वो तो आने की हिम्मत ही नहीं रखता है। आपको पता है सज्जन के आगे दुर्जन नहीं आ सकता है और ना जीत सकता है सज्जन को। इसलिए चाहे वाल्मीकि हो और चाहे खड़ग सिंह हो, चाहे कोई हो, उसे क्या करना पड़ता है, सज्जन ही बनना पड़ता है। सज्जन का भेष बनाना पड़ता है, करुणा भाव का दृश्य दिखाना पड़ता है और इनका हृदय पिघल जाता है। 16 कारण भावनाओं में भी कहा है कि दर्शन विशुद्धि क्या है, परिणामों में कसायों की मंदता होना दर्शन विशुद्धि। लोग कहते भगवान के दर्शन करना, अरे भगवान के दर्शन तो रोज करते हो, कभी कभी अपने दर्शन भी कर लिया करो कि हम कौन सा परिणाम हमारे अंदर चल रहा है। और आप सबको पता है कि राज छोड़कर जाने को तैयार हो जाता है और सब माँ पत्नियां विलकती हैं, लेकिन जिस समय ज्ञान जगता है उस समय किसी के आंसू रोक नहीं पाते हैं। और जैसे ही संकल्प दीक्षा का करते हैं तो रत्नमय पालकी आ जाती है। जिस शिला पर पैर रखते हैं वो शिला स्फटिक मणि की हो जाती है। जिस सभा में व्याख्यान होता है, वाणी कीर्ति है, वो सभा किस चीज की होती है, कुबेर की सारी विभूति वहां पर लगा दी जाती है। और अंत में जब समूसरण विघटित होता है तो संपत्ति सती हो जाती है। कहती और किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी और किसी को अपना स्वामी नहीं होने दूंगी। अपनी संपत्ति सारी विलीन हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि तुम समूसरण में स्वर्णमय था, रत्नमय था तो तुम तोड़ तोड़ के ले आओ। पंचम काल के आदमी तो जेवर तो रहने नहीं देते, समूसरण को क्या रहने देते। ध्यान रखना, ये सोना बड़ा गद्दार है। सोना सोने नहीं देता, चैन बेचैन कर देती है। तो कहते हैं जिस समय ज्ञान जागा फिर ऐसा योग धारण किया कि आचार्य कहते हैं स्वयं भूते तेन भूतले समझ जस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम एन विदुन बतातमा छपा करे ने वे गुणोत करे ही करे। कहते हैं भगवान स्वयंभू थे आप। स्वयंभू लोग पूछो तो कहते भगवान को स्वयंभू कहते हैं। सच पूछिए स्वयंभू स्वयं में ही कभी बिजली चमकने से, कभी बादल फटने से, कभी कोई नृत्य में मौत देखने से वैराग्य हो जाता था। आजकल देखो कितने बादल फट रहे हैं,
लेकिन वैराग्य नहीं हो रहा। कितनी बिजलियां चमक रही हैं, कितनी बरसात हो रही है, कितनी घटनाएं घट रही हैं, रोज मौत की 50-100 खबर देख लेते होगे, और उसके बाद भी तुम्हारा चाय का प्याला तक नहीं छूटता। तुम्हारे अंदर इतनी संवेदनाएं तक नहीं आती हैं। हंसी मजाक करते रहते हो, ठाके लगाते रहते हो, लगता है अभी 10 मरे हैं, 50 तक तो संख्या पहुंच जाएगी। अरे तुम कैसे पत्थर दिल हो। हमारा भारत बहुत संवेदनशील देश था, जहां गाय मर जाए तो जब तक गाय की लाश नहीं उठती थी तब तक चूल्हे में आंच नहीं डलती थी। आज बाप मर जाए तो लोग फोन पर पूछते हैं और आपके पापा को ले जाने का कितने बजे का प्रोग्राम है। हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा। हमने तो हर शब्द ऐसे कर लिए, प्रोग्राम कितने बजे का। अरे मातम मनाने जाते थे लोग पहले, जिसका जिंदगी भर खाते थे, रिश्तेदारी निभाते थे, उसके मरने पर शोक व्यक्त करने के लिए एक तौलिया डालकर जाते थे और अपने घर से उपला हो, लकड़ी हो, कुछ ना कुछ जलाने ले जाते थे। अब तो वहाँ चाय नाश्ता और करके आते हैं। कैसे आदमी जानवर से भी बदतर हो गए। जानवर भी लाश डली हो तो उतनी देर खाता नहीं। आपने देखी होगी चींटी मर जाए, कोई पक्षी मर जाए, बंदर का बच्चा मर जाए तो बार बार वहीं आकर दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन आदमी, कहते हैं आदमी जिसकी खाता है उसी को काट खाता है, जानवर जिसकी खाता है उसकी बजाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम यदि आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे तो वो स्वयंभू थे, बिना कारण, क्योंकि कोई गुरु नहीं होता तीर्थंकर का। नमा सिद्ध कहें सब व्रत लें, और कहते हैं सबके लिए भूत हितेन भूतले, भूमि पर घर में रहे, गृहस्थाश्रम में रहे, तो भी सबको, प्राणियों को जीवन यापन का सुखी बनाने का उपदेश दिया। और जब दीक्षा ले ली तो क्या है, दीक्षा लेकर भी उपदेश दिया संयम मार्ग का, और जब तीर्थंकर हो गए तो जगत को वो पथ दिखा दिया जिससे शाश्वत सत्ता मिलती है। और कहते हैं कि भगवान जो जीने के इच्छुक थे उन्हें आपने गृहस्थ आश्रम का मार्ग बताया, और कहते हैं आपने अंत में अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया। हम चतुष्टय के नाम पर, बिल्कुल सत्य बात है, बंगाल गई तो मैंने बोला कि 4 इंद्रिय जीव किसे कहते। मैंने पहले दिन पढ़ाया था, वो तो भूल गया। कहने लगे कुर्सी को 4 इंद्रिय जीव कहते हैं क्योंकि इसके 4 पैर होते हैं। मैंने सिद्धों की परिभाषा पढ़ाई तो बाद में बोला भूत होते हैं सिद्ध। हमने कहा क्यों? बोले आपने बताया था परछाई नहीं पड़ती, भूतों की भी परछाई नहीं पड़ती। हमने कही धन्य हो ऐसे जैनियों को। तो आप भी ध्यान रखना, आज आप लोग विषापहार विधान के माध्यम से जिनेंद्र देव की आराधना कर रहे हो, आपको अपनी आराधना की योजनाएं बनाना है कि परमात्मा सदियां सदियां गुजर गई तुम्हारी पूजा करते करते, अब आपका गुणानुवाद करूंगा, आपकी स्मृति भी करूंगा, नमस्कृति भी करूंगा और संस्तुति भी करूंगा। मन में स्मृति होती है, वचन से स्तुति होती है, और काया से संस्तुति यानी पूजा आराधना होती है। तो आप लोग सबको जीवन में भी ये विषापहार, जिस प्रकार से विष का अपहरण हुआ था उसी प्रकार से हमारे और आपके ऊपर से भी मिथ्यात रूपी विष का अपहरण हो जाए तो हमारा और आपका जीवन सुखद हो जाएगा। क्योंकि सुखद बनाने के लिए कोई क्रियाकांड करना पड़ता है। आप पढ़ते भी हैं कि द्रव्यों का अवलंबन लेना पड़ता है भाव शुद्धि के लिए। और कल हवन होगा, विवाह परिणति। कुछ लोग कह रहे थे छल्ले डाल देना, ये कर देना। तो एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास गया, कहने लगे हमारी दुकान नहीं चलती। ज्योतिषी ने कहा 5000 रुपये दे दें। बिल्कुल सत्य बात है, मुझे कुछ ये समझ नहीं आता है।
तो एक बार हम बिहार कर रहे थे, तो किसी माता जी ने कहा कि तुम इस दिन ये क्या योग योग है, तुम मत जाओ। हम दूसरे दिन गए तो हमें बहुत दिक्कत हुई। हमने दूसरे दिन माता जी फिर मिली तो मैंने ही कहा माता जी मैं तो बिना देखे चली जाती हूँ, तब भी सब ठीक होता है। देख देख के जाओ तो बड़ी मुश्किल होती है, कुछ अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन चीज़ों पर विश्वास ज़्यादा मत करना। ठीक है, हमारे भगवान के तो सारे कल्याणक सारी तिथियां शुभ मुहूर्त होती हैं। एक राजा के यहाँ कोई बड़े राजा ने चढ़ाई कर दी, तो उस राजा ने अपने सैनिकों को कहा, जो सेनापति था उससे कहा कि युद्ध की तैयारी करो। उसने कहा जीतेंगे ही नहीं। अरे उनकी इतनी हजारों की सेना है, हमारे 100 आदमी की सेना, 200 आदमी लगा लो, हम कहाँ से जीतेंगे? इससे अच्छा हम तो जाते ही नहीं। और राजा बड़ा निराश हो गया। एक फकीर ने सुना, वो कहने लगा मैं जाऊंगा। लोगों ने हंसी उड़ाई कि इतना वृद्ध फकीर है, इसको उठाने के लिए तो 2 चाहिए पड़ते हैं, इसको घोड़े पर बैठाना हो तो 2 चाहिए पड़ते हैं। वो कहने लगा चढ़ाने के लिए 2 चाहिए पड़ते हैं, उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लोगों ने कहा तुमने कभी तलवार तक तो पकड़ी नहीं, तुम क्या युद्ध जीतोगे? वो कहने लगा तलवार नहीं पकड़ी, लेकिन बुद्धि का विवेक ज्ञान है मुझे, बुद्धि की तलवार आती कहाँ, किसको कैसे मारना। उसने गांव में मुनादी पिटवाई कि सब लोग आ जाओ, जिसको नहीं आता वो भी आ जाओ सेना में। और हम मंदिर पर चलते हैं, भगवान से पूछते हैं कि भगवान यदि सीधा सिक्का निकालेगा तो अपन जीत जाएंगे, और उल्टा होगा तो अपन हार जाएंगे, जाएंगे ही नहीं। सब लोग आ गए और उसने मंदिर में सिक्का उछाला और सीधा सिक्का था। सबके अंदर उत्साह आ गया। उसने कहा देखो भगवान ने आशीर्वाद तो दे दिया, अब 10 दिन है, हमें बहुत प्रयास करना है, दिन रात अपनी शक्ति को इसी में झोंक देना है कि युद्धाभ्यास करें, युद्ध का अभ्यास करें। और कहते हैं सब लोगों के अंदर उत्साह था कि भगवान ने कह दिया अब तो जीतेंगे। और सब लोग युद्ध के अभ्यास में लग गए। और वहां गए तो हजारों की सैनिक पर इनके 200-400 सैनिक भारी पड़ गए और ये जीत कर आए। ये जीत कर आए तो लोगों ने रास्ते में कहा कि मंदिर में आप कह के गए थे कि जीत जाएं, आप बताओ भगवान ने आशीर्वाद दिया तो अपन जीत गए, तो अब तो चलो। वो कहने लगा भगवान तो हमारे साथ हैं। लोगों ने कहा तुम बड़े बेईमान आदमी हो, पहले भगवान के पास गए थे, अब जीत गए तो नहीं जाते हो। उसने कहा मैंने कहा ना भगवान मेरे साथ है। तो लोगों ने कहा अरे फिर भी जीते तो उसी से हो। उसने कहा माना कि जीता हूं, लेकिन सच्चाई अब तो मैं बता देता हूं, हमारा सिक्का दोनों तरफ सीधा ही था। हमने बनवा रखा था, वो कहीं से भी गिरता तो सीधा ही गिरता। तो लोगों ने कहा तुमने धोखा क्यों दिया? कहने लगे तुम मरे मरे वो लोग थे, तुम उत्साहित होते नहीं, तुम अभ्यास नहीं करते तो तुम भी क्या होता, हार जाते। देखो तुम लोग थोड़े से थे लेकिन अभ्यास किया, और उस तरफ वालों को अभिमान था, उनने अभ्यास छोड़ दिया, इसलिए वो बड़ी सेना होकर भी हार गई। और हमारी छोटी सेना में भी परमात्मा तो माध्यम था आपके लिए और हमारे लिए भी। परमात्मा तो माध्यम है। हम व्रतों की, संयम की, प्रेम की, करुणा की आराधना के माध्यम से अभ्यास करेंगे तो हम भी 148 कर्म प्रकृतियों से हम अकेली आत्मा को लड़ना है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, हम बुद्धिमान हैं, हम अकेले भी परमात्मा हमारे साथ है। उनका स्मरण, उनकी स्तुति और उनकी नमस्कृति हमें निश्चित ही शस्त्र चलाना और जीवन में किस प्रकार से संसार चक्र से जीतना, संसार चक्र को परास्त करना, ये हमारे परमात्मा बनाते हैं। तो आप सबको वो विजय प्राप्त हो। आप सबको जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं,
जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय अछूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं। तो हम कोशिश करें कि अपने परिवार में सब लोगों के साथ मेल मिलाप का व्यवहार रखो। छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो दो कान दिए हैं कि एक से सुनो और एक से निकाल दो। और ओंठ कहते हैं कि तुम मिलकर रहो, अकेले रहोगे तो ज्यादा दिन नहीं चलोगे। तो आप सबके ओंठ भी आराधना के लिए काम आए। क्योंकि एक बार दांत ने जिब्या से कही तू बैठे बैठे चटकारे लेती, कुछ काम भी कर लिया कर। हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हम सारा कूटते हैं, पीसते हैं, दबाते हैं, चबाते हैं और तू चट्ट कर जाती है। उसने कहा ज्यादा मत बोल, नहीं तो तेरी औकात दिखा दूंगी। मैं जो अंदर बैठी बैठी करती हूँ कोई नहीं करता है। कहते भी है कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, और इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में। तो वो कहने लगा दांत ज्यादा बोलेगी ना कि मैं जो करती हूँ कोई नहीं करता है, मैं ही तुझे चलाती, तू मेरे कारण जिंदा है, मैं नहीं खाऊं तो तू क्या करेगा। कहने लगे भी बताता हूँ तेरी औकात। और दांत ने लेके जीभ को दबा दिया, जीभ तड़प गई। बोली कोई बात नहीं, दिखाती हूँ अपना करिश्मा। सामने से एक पहलवान आ रहा था, उसने दो चार गालियां दी और पहलवान ने एक मुक्का दिया और बत्ती सी नीचे आ गया। समझ गई? कठोर बनकर अहंकार मत करना, नहीं तो कर्म का पहलवान आएगा और बत्ती सी गिरा देगा। नम्र बनकर रहना, अच्छी जुबान से भगवान की आराधना और उपासना करना। वो दिन दूर नहीं जब हम भी परमात्मा बन जाएंगे। आप सबके जीवन में कोई संकट, कोई उपसर्ग, कोई परेशानियां नहीं आए, मेरा यही शुभ आशीर्वाद।